श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि अगन मास का महीना चल रहा है और अगन मास में पड़ने वाली एकादशी 15 नवंबर शनिवार के दिन पड़ रही है, जो साल में सिर्फ एक ही बार आती है। और इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस एकादशी का नाम उत्पन्ना इसलिए है क्योंकि एकादशी का जन्म इसी एकादशी के दिन हुआ था, इसीलिए ये एकादशी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से एकादशी उत्पन्न हुई थी और इसी दिन से एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ था। इसलिए पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो लोग व्रत करना चाहते हैं, एकादशी का व्रत शुरुआत करना चाहते हैं, वो लोग इस एकादशी अपने व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। ये एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण एकादशी है। कुछ करो या ना करो, लेकिन अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आप किसी भी एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर अपना व्यापार और कारोबार करना चाहते हैं, बार बार करने के बाद भी अगर आप उसमें असफल हो जाते हैं, कोई भी काम आप करते हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये एकादशी का दिन ऐसा दिन है जिस दिन मात्र इस विशेष उपाय को करने से आपको अपने जीवन के हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, माँ अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं है, तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि एकादशी के दिन अगर आपने इन तीन में से कोई भी एक विशेष उपाय कर लिया तो आपके जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। दुख और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस उपाय को कर लेता है तो वो निश्चित ही धनवान बन जाता है। और एकादशी के दिन इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि जरूर आएगी। पूज्य गुरु जी ने पीछे अपनी चल रही शिव महापुराण की कथा में ऐसे 5 उपाय बताए हैं जो सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाते हैं, जो उपाय आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए होंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सभी उपायों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप अपने घर में सुख और समृद्धि चाहते हैं, अगर आप महादेव की विशेष कृपा चाहते हैं, तो आपको ये सवदा वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक कलश में सिर्फ और सिर्फ आपको जल भरना है। किसी भी एकादशी के दिन इस कलश को उठाना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में जो आपके घर के आसपास है, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको 3 बार सवदा 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 बोलना है। सवदा शब्द आपको महादेव की शिवलिंग के सामने खड़े होकर बोलना है। नंदी भगवान के आप पास बैठकर भी बोल सकते हैं। महादेव के मंदिर में बैठकर अगर आप ये सवदा शब्द बोल देते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और महादेव की विशेष कृपा आप पर होती है, जिससे आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, आप 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपया अगर खर्च हो रहा है, आमदनी कम है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एकादशी के दिन ये 7 बेलपत्री वाला विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 7 बेलपत्री लेनी है जो कहीं से भी कटी फटी ना हो। तांबे के पात्र में जल भरना है। इस जल में आपको ये 7 की 7 बेलपत्री डाल देनी है। अपनी मनोकामना करते हुए, आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके ये 7 बेलपत्री डालने के बाद इस कलश को उठाना है। चले जाना है आपके घर के आसपास जहां कहीं भी भगवान शिव का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, वहां पर जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। लेकिन जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर आपको ये पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, जो जल आपने लिया है वो आपको गंगा का जल लेना है। अगर आपके घर में गंगा का जल अधिक नहीं है तो आप थोड़ा सा 2-4 बूंद उस जल में डालें और नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर आपको अपनी मनोकामना करते अपना नाम और गोत्र बोल करके ये जल समर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान रखना, जो बेलपत्री 7 आपने इस कलश में डाली है वो आपको नंदी बाबा के पैर पर समर्पित नहीं करनी है। महादेव की शिवलिंग के पास जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर ये 7 की 7 बेलपत्रियां समर्पित कर देनी है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपको अपने घर चले आना है। मात्र इतना सा उपाय करने से आपके जो बढ़ते हुए खर्च है
वो कम होंगे, आपके घर में बरकत होगी और आपके घर में धन आना भी शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो आपको तुलसी माता की लकड़ी से करना है। आपके घर में अगर तुलसी माता है, वो सूख गई है, उसकी सूखी हुई डंडियां, तो आपको छोटी छोटी डंडी लेनी है। उस डंडे को आपको दीपक में लगाना है, गाय माता का घी भरना है। जहां पर आप रुई की बाती लगाते हैं, वहां पर आप घी में भिगो करके आपको तुलसी माता की डंडी लगाना है। और आपके घर के आसपास अगर कोई भी मंदिर है तो उस मंदिर में चले जाएं, और अगर मंदिर नहीं है तो आपको अपने घर में ही किसी भी मूर्ति, तस्वीर, भगवान विष्णु की मूर्ति, फोटो या तस्वीर है, लड्डू गोपाल है, उनके सामने आपको इसे प्रज्वलित कर देना है। हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना अगर आप कर देते हैं तो आपके रुके हुए कार्य चलने लगते हैं, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है, माँ अष्टलक्ष्मी का आपके घर में निवास होता है, दुख, दरिद्रता, गरीबी से आपको छुटकारा मिलता है। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अगले उपाय की। ये उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार एग्जाम देने के बाद भी अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी व्यापार और कारोबार करना चाहते हैं लेकिन बार बार अड़चने आ जाती है, असफल हो जाते हैं, तो सफलता प्राप्ति के लिए, किसी भी नौकरी या जॉब के लिए आपको ये 11 तुलसी पत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको तुलसी माता के 11 पत्ते लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना एकादशी के दिन आपको तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। या तो आप जड़े हुए पत्ते ले लीजिए या फिर आप पहले से पत्ते तोड़कर रख लें। इसे आपको किसी भी पात्र में रख लेना है, किसी भी कटोरी में। इसे डाल करके आपको चले जाना है आपके घर के आसपास, जहां कहीं भी भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंदिर है, वहां पर जाना है और भगवान के चरणों में आपको 11 तुलसी पत्र समर्पित कर देना है और ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। मात्र और मात्र अगर आप एकादशी के दिन 11 तुलसी पत्र किसी भी कटोरे में डाल करके भगवान विष्णु के चरणों में अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से आपके जो रुके हुए काम है वो चलने शुरू हो जाते हैं। आपको आपकी मनचाही नौकरी, जॉब जरूर मिलती है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है। यह उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, जो आपको जरूर करना चाहिए। और चलिए बात करते हैं आज के अगले उपाय की। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, माँ अष्टलक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए और धन की प्राप्ति के लिए आपको ये हल्दी वाला दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है, आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक हरी इलायची लेनी है। इस दीपक को उठाना है, चले जाना है आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी माता का पौधा है वहां पर जाना। और अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो एकादशी के दिन शाम को प्रदोष काल के बाद आपको अपने मुख्य द्वार के बाहर या फिर तुलसी माता के गमले में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक की बाती जलाते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है और जलते हुए दीपक में एक चुटकी हल्दी डालते हुए आपको माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करना है। एक हरी इलायची भी आपको इसी दीपक में डाल देनी है। आप ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का महालक्ष्मी के जाप करते हुए आपको इस उपाय को करना है। अगर आपने इनमें से किसी भी उपाय को कर लिया तो निश्चित है आप जिस भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं वो मनोकामना आपकी पूरी जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।